गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं और जिन दिनों बाबा जी का भंडारा होता है उन दिनों जो है डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और स्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है। आपने देखा होगा कि जब बाबा जी का भंडारा काफ़ी समय बाद आता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है संगत जो है डेरे में आई होती है। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसी 15 साल की लड़की की साखी है जो डेरे के स्टेशन में अपने परिवार वालों से बिछड़ जाती है। तो साध संगत जी, आज की साखी आपको बताएगी कि बाबा जी कैसे अपने सत्संगियों के हमेशा साथ रहते हैं। साध संगत जी, ये जो लड़की है हरियाणा से अपने परिवार वालों के साथ आई थी और इसके साथ इसकी दादी, इसकी माँ और इसके पिताजी आए हुए थे। साध संगत जी, वह बाबा जी को बड़ा मानते थे और काफ़ी समय बाद आए थे और उसकी दादी हमेशा ही जब भी सेवा होती थी डेरे में बुलावा आता था अपने जत्थेदार के साथ हमेशा आती थी और कई बारी ये जो लड़की है वह भी आती थी और दोनों ही दादी पोती सेवा करती थी और वह दोनों ही अपने घर से निकले और अपनी दादी को कहती है कि दादी, आज काफ़ी समय बाद बाबा जी का भंडारा आ रहा है। तो दादी कहती है कि हाँ बेटा, काफ़ी समय बाद जो है तो वो भंडारा आ रहा है। तब वह कहती है कि बेटा संभाल के जाना, क्योंकि जब भंडारा काफ़ी समय बाद होता है तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। संगत में भी ये उत्साह देखने को मिलता है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में संगत जो है काफ़ी दूर से आती है और ये सारा परिवार ट्रेन से आ रहा था और उसका जो बेटा था कहता है कि माँ, हम जो है तकरीबन 2 साल बाद जा रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं और तेरी बेटी तो हमेशा ही जो है आते रहते हैं। तो वो कहता है कि माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा। तो वो कहता है कि माँ, मुझे काम के सिलसिले में समय नहीं मिलता। माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, बाबा जी तो हमेशा ही कहते हैं कि घर बैठकर जो है भजन सिमरन और बंदगी करो। जो भजन सिमरन और बंदगी करता है वह हमेशा ही मेरे पास होता है। तो वो कहती है कि हाँ, ये तो बात तुमने सही कही है। तो वो कहता है कि माँ, काफ़ी ज़्यादा जो है आज रश होगा। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, क्योंकि आज काफ़ी समय बाद बाबा जी का भंडारा आया है। इससे पहले बाबा जी फ़ॉरेन टूर कर रहे थे। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि माँ, हम सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में पहुँचेंगे, क्या पता वहाँ पर भीड़ ना हो। तो उसकी माँ हंसने लगी और कहती है कि बेटा, जब काफ़ी समय बाद भंडारा होता है तो काफ़ी संगत आई होती है और वह डेरे पहुंच जाते हैं। डेरे पहुंचकर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसकी बेटी और सभी कहते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और हम बाहर जो है एक दूसरे से बिछड़ ना जाए। वह सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डेरे में अंदर चले जाते हैं। डेरे में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन सेवादार जो होते हैं वह सबको कहते हैं कि आप जो है आप बड़े आराम से जाइए, एक दूसरे को धक्का मुक्की मत दीजिए
धक्का मुक्की देंगे तो आपको चोट लग जाएगी। आपने देखा होता है कि सेवादार हर जगह पर खड़े होते हैं और बड़े ही प्रेम से जो है वह सेवा कर रहे होते हैं। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, तेरे में एक बात अच्छी है। उसकी माँ कहती है, बेटा क्या? कहता है कि डेरे के सेवादार बड़े अच्छे हैं और इनमें आपस में बड़ा ही डिसिप्लिन है, वह अच्छी तरह से जो है वह सेवा करते हैं। तो वो कहती है कि ये तो बाबा जी के प्रति उनका भाव है, जो सेवा करेंगे वही तो आगे चलेंगे। और बाबा जी भी अपने सेवादारों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो वो कहता है कि माँ, ये जो सत्संगी हैं वह बाबा जी कि जब भी हुक्म देते हैं सेवा पर दौड़े चले आते हैं, न दिन देखते हैं न धूप। अब कितनी धूप में ये सेवादार खड़े हैं। तो वो कहती है कि बेटा, ये भी हमारी सुविधा के कारण है कि अगर डेरे में जो है इतनी भीड़ है तो डिसिप्लिन भी तो चाहिए ना। तो वो कहते हैं हाँ। वह डेरे में जाते हैं और वह कहता है कि माँ, हम 2 दिन डेरे में रहेंगे। तो वो कहती है, आज तो बाबा जी दर्शन देंगे, कल बाबा जी का सत्संग होगा। तो वो कहता है कि माँ, जो 2-2 दिन लोग यहाँ पर रहते हैं। तो माँ कहती है, हाँ बेटा, 2-2 दिन पहले ही लोग यहाँ पर रहने लग पड़ते हैं। और वह देखता है सच में भीड़ है। वो कहता है कि माँ, हम जो है यहाँ पर सोने के लिए जगह मिल जाएगी? माँ कहती है, बेटा तुम पहली बार आए हो? तो वो कहता है नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता है ना, यहाँ बाबा जी ने कितनी शेडें बनाई हैं, कितनी व्यवस्था है, जो दूर दूर से सेवादार और सत्संगी आते हैं। तुम्हें तो पता है ना, बाबा जी के सत्संगी दूर तक फैले हैं। तो वो कहते हैं हाँ। तो उन्होंने कंटीन में लंगर खाया, उसके बाद दर्शनों में चले गए और उसके बाद वह रहने के लिए शेड ढूंढने लगे। उन्हें शेड मिल गई। अब वो कहता है कि हम यहाँ पर आराम से रहेंगे। माँ कहती है कि बेटा, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। और वह सही बात हुई। रात को पास में बाथरूम थे, जब बाथरूम जाना था वहाँ पर चले जाते। सुबह उठकर उन्होंने नहाया धोया और बाबा जी का सत्संग था और सत्संग में भी काफ़ी ज़्यादा रश था। वो कहता है, माँ, आज तो सत्संग में भी काफ़ी ज़्यादा रश है। और जब बाबा जी सत्संग करते हैं तो टाइम की कोई लिमिट नहीं। बाबा जी ने 1.5 घंटे सत्संग किया। तो वो कहता है कि माँ, आज ही शाम को वापस चले जाएंगे। माँ कहती है, बेटा आज रश होगा। तो कहता है, माँ कोई बात नहीं। माँ कहती है, वापस जाने की टिकटें हैं? तो वो कहता है कि माँ, मैंने करवाई थी। तो कहती है, ठीक है, लेकिन इतने रश में जाएंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगी। माँ कहता है, कोई नहीं माँ, हमने 12-1 बजे यहाँ से फ्री हो जाना है लंगर खाकर, तो फिर हम चलते हैं। तुम्हें तो पता है फिर एक मेरी छुट्टी हो जाएगी। माँ कहती है, बेटा जैसा तुम सही समझो। तो वे लंगर वगैरह खाते हैं और 10 मिनट रेस्ट करते हैं और सभी को जो है चलने के लिए कहते हैं। स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, स्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रश है और ध्यान से जाना। तभी वह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। रश के कारण उसकी बेटी का हाथ छूट गया और वह पता नहीं कहाँ खो गई और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ी और कहती है कि मेरे घर वाले पता नहीं कहाँ चले गए। तभी उसने देखा कि एक सरदार आदमी आ रहा है। उसने पूछा कि बेटा, तू क्यों रो रही है? तो वो कहती है कि मेरे घर वाले बिछड़ गए हैं। तो वो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मेरा हाथ पकड़ो और यहाँ रश से मैं तुम्हें आगे निकाल देता हूँ। वो कहती है, आप कौन हैं? आपका इतना अच्छा सफ़ेद कुर्ता पजामा है और वह चमचम कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं भी डेरे का सेवादार हूँ। तो वो कहती है, अच्छा। तो वो कहता है कि बस बेटा, मेरा हाथ मत छोड़ना। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहता है, मेरे पे बस भरोसा रखना और मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से जो है मिला दूंगा। वो लड़की कहती है कि आपके जो है
चेहरे पर बड़ा नूर है, इतना नूर तो मैंने पापा जी के चेहरे पर देखा है। तो वो कहते हैं कि समझ लो कि मैं बाबा जी का खास सेवादार हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो वह बाबा जी का हाथ पकड़कर बाबा जी उसे आगे लेकर जाने लगे। बड़ी ही धक्का मुक्की हो रही थी। वो कहती है कि मैं ऐसे फंस जाऊंगी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मुझ पर यकीन रखना। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। हाँ। तो वह बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, जब उसने बाबा जी कहा तो बाबा जी पीछे मुड़कर देखने लगे। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं भी आम सेवादार हूँ। तो वो कहती है जब मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा बाबा जी पर जो है एहसास हो रहा है। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं बेटा कोई बात नहीं। तब वह दूर से देखती है, वो कहती है वो है मेरे परिवार वाले। तब बाबा जी उसे आगे जाकर कहते हैं कि जाओ अपने परिवार वालों से मिल लो। तब वह अपने परिवार वालों से मिल लेती है और कहती है परिवार वाले बेटा तू कहाँ रह गई थी। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर फंस गई थी भीड़ में। तो वो उसके पिताजी कहते हैं हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिले ही नहीं। वो कहते हैं हम रश के कारण आगे आ गए। तो वो कहते हैं कि तुम कैसे आए। तो वो कहती है कि एक सरदार आदमी जी यहाँ के सेवादार मुझे लेकर आए हैं, वो मेरे साथ ही हैं। वो पीछे मुड़ती है तो पास कोई नहीं था और वह कहती है कि अभी तो वह सरदार आदमी थे। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा वह सरदार आदमी दिखने में कैसे थे। तो वो कहती है कि वह सरदार आदमी एकदम बाबा जी के जैसे दिख रहे थे और उन्होंने सफ़ेद चमचम करता कुर्ता पजामा डाला था और सफ़ेद ही दाढ़ी थी। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा वो और कोई नहीं बाबा जी हैं। तो उसका बेटा कहता है कि माँ कैसी बातें कर रही हो, बाबा जी कैसे हो सकते हैं। तो वो कहती है नहीं बेटा, अगर बाबा जी नहीं थे तो जब उसने पीछे मुड़ी तो कहाँ गए। तो वो कहते हैं कि हाँ वो बाबा जी ही थे। तो उसकी बेटी कहती है कि तभी मैं कहूँ कि इनका चेहरा मुझे बाबा जी के जैसे क्यों लग रहा है और उनके मुख पर बहुत ज़्यादा तेज था, इतना तेज कि मुझसे भी जो है वह तेज चला नहीं जा रहा था। तब वो कहते हैं कि बेटा वह बाबा जी ही थे। तो वो कहती है मैं मानती हूँ वह बाबा जी थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वह बाबा जी है। तब वो कहते हैं कि नहीं मैं बाबा जी नहीं हूँ। तब वह कहती है कि वह बाबा जी ही थे और बाबा जी की बात वह सुनकर वह कहती है कि हाँ मुझे भी लग रहा था वह बाबा जी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मैं बाबा जी हूँ। उसकी दादी कहती है कि बेटा बाबा जी किसी न किसी रूप में आकर अपने सत्संगियों की सेवा करते हैं। जो दुखी होता है, जब किसी को बाबा जी की ज़रूरत होती है, बाबा जी उनकी मदद ज़रूर करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम मुश्किल घड़ी में हों तब कोई हमारा साथ दे ना दे, हमें हमारा मालिक साथ ज़रूर देता है। तो वो कहती है अच्छा दादी। तो सभी परिवार वाले इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी उनके साथ थी और इस बात से भी खुश थे कि उनकी बेटी की रक्षा स्वयं बाबा जी ने की है। तो वह कहता है उसका बेटा कि बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, जब बाबा जी हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। तो वह अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाबा जी ने पल पल मेरी मदद की है और जब भी मुझे कोई मुश्किल होती थी तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि बाबा जी मेरे साथ है। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा ये होता है, हम बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और विश्वास वालों की हमेशा ही जीत होती है। बाबा जी कभी भी अपने सत्संगियों के विश्वास को टूटने नहीं देते और हर मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करते हैं। तभी वह सारा परिवार जो था गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर वह लड़की देख रही थी और वह
सरदार आदमी भी उसे दूर से देख रहा था और वह दादी को कहती है, वह रहे सरदार आदमी। जब दादी ने देखा, दादी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो कहती है कि अभी तो मुझे वह सरदार आदमी दिखाई दे रहे थे। दादी जी कहती है कि बेटा, वह तुम्हें अकेले को दिखाई देंगे, क्योंकि बाबा जी तुम अकेले को दर्शन देने आए हैं, तो वह तुम्हें दिखाई देंगे, तो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो वो कहती है, दादी ऐसा क्यों? वो कहती है कि बाबा जी की मौज है, जब जिसे दर्शन कराना चाहते हैं वह उन्हीं को कराते हैं और बिना कर्मों के ये दर्शन भी नहीं होते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।